नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो पंचांग का नहीं है, होलाष्टक के ऊपर है। होली आने वाली है। 2 तारीख की रात चतुर्दशी तिथि 5 बजे करीब समाप्त होगी और पूर्णिमा लगेगी। अर्थात होलिका दहन 2 तारीख की रात को होगा और 3 तारीख को होली मनाई जाएगी क्योंकि पूर्णिमा है। ये बात बहुत गौर से सुनिएगा। कई लोग कहते हैं 4 को, 3 को, 5 को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होलिका दहन जो हम लोग मनाते हैं वो पूर्णिमा जिस रात होती है उस रात मनाते हैं और होली का पर्व है, रंगों का त्योहार, वो हम मनाते हैं पूर्णिमा के दिन, क्योंकि फिर प्रतिपदा से चैत्र माह का आरंभ होगा। पूर्णिमंत के अनुसार संवत्सर शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होगा, यहाँ से 15 दिन के बाद नया संवत्सर। होली जब मनाई जाएगी उसके 8 दिन पहले से होलाष्टक लगता है। होली प्लस अष्टक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 तारीख को होली है तो 2, 1, 28, 27, 26, 25, 24 और 23, मगर इसमें एक तिथि का ह्रास है, अष्टमी का। इसलिए अष्टमी तिथि अर्थात 24 तारीख से होलाष्टक लग जाएगा। अष्टमी तिथि से होलाष्टक लग जाता है। अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 8। अब ये 8 दिन जो होली के पहले होते हैं, इसमें समस्त ग्रहों की अवस्थाएं, सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, राहु की, केतु की, गुरु की उग्र होती है। उग्र होने में क्या होता है, ग्रह फायरी अवस्था में है, उग्र है, तो क्या क्या वर्जित हो जाएगा? विवाह वर्जित हो जाएगा, गृह प्रवेश वर्जित हो जाएगा, सेलिब्रेशन वर्जित हो जाएगा, धूमधाम मनाना वर्जित हो जाएगा, क्रोध पे नियंत्रण रखें। ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में विश्व की घटनाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है और ये हर वर्ष होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जिसमें शिव जी की बारात निकली थी, वो इन 8 दिनों को डिनोट करता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मिस्टेक्स को दिखाता है। जब हम उग्र होते हैं तो मिस्टेक हमारी क्या होता है कि क्रोध में हम गलतियां करते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने विवेक को भूल जाते हैं। इन 8 दिनों में हमको इसी बात का खास ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है और उग्रता पे नियंत्रण पाना है, सौम्यता का प्रदर्शन देना है। होलाष्टक में क्या कार्य आप कर सकते हैं? लोगों की मदद करने वाले कार्य कर सकते हैं। 8 गुना रिजल्ट मिलेगा। आप गरीब लोगों की सेवा करिए, प्रेग्नेंट लेडीज की मदद कीजिए। देखिए, जो ये होलाष्टक है ये 24 तारीख से लगेगा और आप देखिए क्या कोइंसिडेंस है, कृतिका नक्षत्र से लगेगा। होली है मघा के दिन, तो मघा से पीछे आइए। मघा, आश्लेषा, पुष्य, पुनर्वसु, आर्द्रा, मृगशिरा, रोहिणी, कृतिका, 8 हो गया। अब कृतिका भी फायर है, फायरी नक्षत्र है, अग्नि का नक्षत्र है। अष्टमी तिथि कर्मों का परिवर्तन है। मघा में पितर पृथ्वी पर आते हैं, होगी पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण में हम होली मनाएंगे। सूर्य चंद्र आमने सामने होंगे, मगर सूर्य के साथ राहु होंगे, मंगल होंगे। As it is, there is too much of fire during Holi, during ग्रहण and during होलाष्टक। और ग्रह अपनी अवस्था में भी उग्र हैं, इसलिए इस होलाष्टक में हमको विशेष रूप से उग्रता को नियंत्रण रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप और 2 मंत्र ऐसे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम, मेधज एस्ट्रो में अवेलेबल है। ये अपने घर में नॉन स्टॉप चला दीजिए, ऑफिस में धीरे धीरे चलता रहे, उसकी ध्वनि जाती रहे। मेधज एस्ट्रो पे भी है, चाहे आप जहां से सुनिए। फाल्गुन महीने में जो होलाष्टक है, फाल्गुन महीना बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। आपको ये समझना चाहिए कि मास शून्य राशि क्या है। मास शून्य राशि है सिंह और नक्षत्र है भरणी और ज्येष्ठा, मतलब ज्येष्ठा भी उग्र है, भरणी भी उग्र है। सिंह राशि तो सूर्य है ही और सिंह में केतु वक्री है। वक्री ग्रह बहुत पावरफुल होता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य उनको देख रहे हैं, सिंह राशि के कारक मंगल उनको देख रहे हैं, वहीं पे ग्रहण है। ये सब घटनाक्रम को बताने का एक लास्ट लाइन ये है, देयर इज टू मच ऑफ फायरी एनर्जी इन कॉस्मोस अराउंड अस। उसको हैंडल करने के लिए आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को लगाइए और स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ा भी सकते हैं। तला भुना ना खाइए, बाहर का मत खाइए, शराब मत पीजिए, मैथुन में लिप्त न रहिए। धन अर्जित करने के लिए सही तरीकों का इस्तेमाल करिए। रात्रि में ईश्वर में रहिए, दिन में कार्य में रहिए। आप अच्छे बच्चे का नमूना दीजिएगा, होलाष्टक में मजा आ जाएगा। कहानी होलाष्टक की यह है कि भगवान शिव ने होलाष्टक में ही अपने तीसरा नेत्र खोला था और कामदेव को भस्म किया था। तो कामदेव को भस्म किया था, तात्पर्य क्या है कि आप अपने अंदर के काम वासनाओं को, अपनी डिजायर्स को भस्म करिए, वरना शिव जी कर देंगे। सारे ग्रह हैं तो शिव जी ही ना, ठीक है। और भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु का वध किया था। इविल इज टू बी डिस्ट्रॉयड। और अगर आप ज्यादा अति उत्साह में हैं तो आपके अंदर का इविल डिस्ट्रॉय भगवान ही कर देंगे, प्रकृति ही कर देगी। इसीलिए संयम का परिचय दीजिए ड्यूरिंग एंटायर होलाष्टक। थैंक यू।